हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बिल जनरेशन रिसिप्ट की कोडिंग को। एज वी नो डैट इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमें 4 टास्क पूरे करने होंगे। फर्स्ट वन, ऐड द आइटम एंड देयर प्राइस इन आवर सॉफ्टवेयर और सिस्टम। Second one, delete that item which is already exists in our system. Third one, full bill generation receipt. And fourth one, simple calculator. आज हम फर्स्ट और सेकंड टास्क की कोडिंग को एक्सप्लोर करेंगे। अरे ये वाला एक्सप्लोर नहीं, मीन्स आज हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करके देखेंगे, वो भी एक बिगनर और फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एजे, तुमको कुछ बताना है? फ्रेंड्स, आज का जो कोड हम लिखेंगे उसके लिए आपको पता होना चाहिए इफ एल्स कंडीशन एंड बेसिक डिक्शनरी ऑपरेशन के बारे में। इफ यू नो दैट देन यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली, एंड नहीं पता तो वीडियो में बने रहिए, हम आपको बता देंगे। चलिए चलते हैं अपने पीसी के स्क्रीन पर एंड लेट्स बिगिन द कोडिंग। फ्रेंड्स, मैंने अपना पाइचाम ओपन कर लिया है। नाउ वी क्रिएटेड अ न्यू फाइल। इसका नाम मैंने प्रोजेक्ट 1.1 रख दिया है बिकॉज इट इज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट फॉर यू। आपका जो मन है वो रख लीजिएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये प्रोजेक्ट एक शॉपकीपर के लिए बना रहा हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, स्टार्टिंग में शॉपकीपर के पास में ज़्यादा आइटम्स नहीं होते हैं। सपोज यहाँ पे शॉपकीपर के पास में सिर्फ 5 आइटम हैं। अवर 5 आइटम्स आर पेन, पेंसिल, रबर, रजिस्टर एंड अ मार्कर। मीन्स ये हमारी एक स्टेशनरी की शॉप बनेगी। एंड ये सारे एलिमेंट्स मैंने एक वेरिएबल आइटम नाम में सेव कर दिए हैं। नाउ वी क्रिएटेड एन अनदर वेरिएबल हुज नेम इज प्राइस, एंड मैं इन सब के प्राइस इसमें पुट कर दूंगा। जैसे पेन मेरा 10 रुपीज का है, पेंसिल 5, रबर 5, रजिस्टर 50 एंड मार्कर 20 रुपीज का है। सो आई जस्ट पुट इन वेरिएबल प्राइस एज यू सी इन द वीडियो। नाउ प्रॉब्लम इज दैट वी हैव 2 डिफरेंट लिस्ट, एक में आइटम है एंड सेकंड वन में प्राइस। फैच करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। फॉर अवॉइडिंग दिस प्रॉब्लम वी जस्ट क्रिएट अ डिक्शनरी। उसके लिए आप फॉर लूप यूज कर सकते हैं, बट आई यूज जिप फंक्शन। जिप की हेल्प से इंडेक्सिंग वाइज हम अपने एलिमेंट्स को कंबाइन कर सकते हैं। नाउ वी क्रिएटिंग अ डिक्शनरी एंड हुज वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल z। सो z इज इक्वल टू डिक्ट ब्रैकेट जिप। अब हम उसके आगे वो वेरिएबल नेम लिखेंगे जिसमें हमारे आइटम्स होंगे। मींस जिसको हमें की बनानी होती है वो हम पहले लिखते हैं, वैल्यूज को बाद में। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर आइटम कॉमा प्राइस एंड देन प्रिंट जेट। आप देख सकते हैं हमारी डिक्शनरी प्रिपेयर हो चुकी है। एज वी सी दैट पेन के सामने 10 आ चुका है, पेंसिल के सामने 5, रबर के सामने 5 एंड सो ऑन। मीन्स हमारी डिक्शनरी परफेक्टली प्रिपेयर हो चुकी है। नाउ वी वर्क ओवर आवर टास्क। वी नो दैट कि हमारे पास में 4 टास्क हैं। अब हम यूजर से पूछेंगे कि उसे कौन सा टास्क पहले परफॉर्म करना है, तो हमें यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी यूज हियर इनपुट एंड वी क्रिएट अ वेरिएबल यूजर इनपुट। अब इसके अंदर हम उससे पूछेंगे व्हाट यू वांट, तुम क्या चाहते हो। \n हमें एक नई लाइन प्रोवाइड करवा देता है आउटपुट में। प्रेस A फॉर एडिंग न्यू आइटम एंड देयर प्राइस इन सिस्टम। प्रेस B फॉर डिलीटिंग आइटम फ्रॉम द सिस्टम। दिस इज अवर सेकंड टास्क। अवर थर्ड टास्क इज फॉर बिल प्रिंट और बिल डिटेल्स के लिए प्रेस C एंड आवर लास्ट टास्क इज यूजिंग कैलकुलेटर। फॉर यूजिंग कैलकुलेटर प्रेस D। Now we work over our first task which is adding new item and their price in system. उसके लिए हम यूज करेंगे if else कंडीशन का। यदि हमारा यूजर A प्रेस कर दे देन उसके सामने एक ऑप्शन आ जाए जिससे वो अपने आइटम और प्राइस को ऐड कर पाए। उसके लिए क्या करना होगा, इफ यूजर इनपुट इज इक्वल टू A देन हमारे पास में एक डिक्शनरी है, उसके अंदर एक की होती है, एक वैल्यू होती है। की में आइटम सेव करना होगा एंड वैल्यू में उसकी प्राइस सेव करनी होगी। सो की इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर न्यू आइटम नेम एंड वैल्यू इज इक्वल टू इनपुट योर न्यू आइटम प्राइस। विद द हेल्प ऑफ इनपुट हम अपने की वेरिएबल में आइटम नेम सेव कर लेंगे एंड वैल्यू में उसकी प्राइस को सेव कर लेंगे। ब्रो, ये तो बता दो कि डिक्शनरी अपडेट कैसे करते हैं एंड उसमें न्यू एलिमेंट्स कैसे ऐड करते हैं। डिक्शनरी अपडेट करने के लिए हम वो वेरिएबल यूज करते हैं जिसमें डिक्शनरी सेव होती है। हियर z के आगे हम बिगर ब्रैकेट करेंगे एंड उसके अंदर की वैल्यू पुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल हियर हम एक आइटम डायरी को ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो z बिगर ब्रैकेट उसके अंदर हम डायरी लिख देंगे एंड इज इक्वल टू हम उसकी वैल्यू मींस डिक्शनरी की वैल्यू पुट कर देंगे
मीन्स इधर प्राइस होगा इसका 150। सो Z बिगर ब्रैकेट डायरी इज इक्वल टू 150। यदि हम इसको प्रिंट करा के देखें प्रिंट Z तो हमारी डिक्शनरी अपडेट हो चुकी होगी। As shown in the output, what you want? Press A, press B, press C or press D. Here I just press A for adding new item and their price. ऊपर मैंने दो इनपुट सिस्टम लगा दिए थे फॉर इनपुट आइटम एंड इनपुट वैल्यू। इनपुट आइटम में मैं रैंडमली XYZ टाइप कर देता हूँ एंड प्राइस में 120 एंड देन हम देख सकते हैं कि हमारे आउटपुट में डायरी एंड 150 उसका आउटपुट आ चुका है। बट हमारा टास्क डायरी को ऐड ऑन करने का नहीं है। जो हम यूजर से इनपुट लें वो इसमें अपडेट होना चाहिए। एग्जाम्पल जो मैंने XYZ 120 ऐड ऑन किया था वो ऐड होना चाहिए। उसके लिए मैं डायरी की जगह अपने वेरिएबल की को प्लेस कर दूंगा और 150 की जगह पे मैं अपने वेरिएबल वैल्यू को प्लेस कर दूंगा, जिसके हेल्प से मेरी डिक्शनरी अपडेट हो जाएगी, वो भी यूजर के इनपुट के थ्रू। चलिए देखते हैं इसके आउटपुट को। Again, I just type A for adding new item and their price in system. Now he asks the item name. Here I just type diary, and now he asks for the item price. I just type 150. As we know that ये हमारा अपडेट हो जाएगा और आप देख सकते हैं ये हमारा अपडेट हो चुका है। इसी के साथ में हमारा पहला टास्क भी कंप्लीट हो चुका है। मींस हमारा यूजर आइटम और प्राइस को इनपुट करेगा और हमारी डिक्शनरी अपडेट हो जाएगी। Now we discuss the second task, which is delete the item which is already exist in our system. उसके लिए यूजर यदि B प्रेस करेगा तो एक ऐसा सिस्टम आना चाहिए कि उसमें वो आइटम नेम लिखे और वो आइटम आपकी डिक्शनरी में से डिलीट हो जाए। तो उसके लिए हम लिखेंगे if user input is equal to B, then उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम अपनी डिक्शनरी में से किसी भी आइटम को कैसे डिलीट करते हैं, वरना AG आके फिर से परेशान करेगा। तो उसके लिए हम लिखते हैं DEL आवर डिक्शनरी नेम बिगर ब्रैकेट और उसके अंदर लिख देते हैं अपना आइटम नेम। जैसे कि हमें डायरी को या फिर अपने पेन को डिलीट करना है तो इधर मैं लिख देता हूँ जेड बिगर ब्रैकेट पेन, तो वो मेरा पेन डिक्शनरी में से डिलीट हो जाएगा। देन प्रिंट जेड, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी डिक्शनरी में से पेन डिलीट हो चुका है। बट अब इनको पेन को डिलीट नहीं करना है। अवर टास्क इज दैट कि यूजर जो भी इनपुट करे वो आइटम डिलीट हो जाए। उसके लिए हम एक की नाम का वेरिएबल बनाएंगे। की इज इक्वल टू इनपुट, एंटर योर आइटम नेम विच यू वांट टू डिलीट। इस इनपुट की हेल्प से हम वो आइटम नेम लेंगे जो हमें डिलीट करना है एंड जहाँ पे हमने पेन लिखा था उसकी जगह हम ये वेरिएबल नेम की को लिख देंगे। देन जो भी यूजर इनपुट डालेगा वो हमारी डिक्शनरी में से डिलीट हो जाएगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमसे पूछ रहा है व्हाट यू वांट, प्रेस A B C D, तो हम इधर प्रेस B करेंगे फॉर डिलीटिंग द आइटम फ्रॉम द सिस्टम। नाउ ही आस्क्ड मी कि आप कौन से आइटम को डिलीट करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे पेन को लिख दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी डिक्शनरी में से पेन डिलीट हो चुका है। यहाँ पे हमारा सेकंड टास्क भी कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स, यदि आपको इन दो टास्क में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट मी, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। एंड वन टास्क फॉर यू फ्रेंड्स, आप मुझे ये बताइए जो मैंने सेकंड टास्क में इफ यूजर इनपुट इज इक्वल टू बी लिखा है वो सही है या फिर इफ की जगह पे elif लिखना चाहिए था, और elif क्यों लिखना चाहिए था वो मुझे कमेंट करके बताइए। एजे, तुम्हें कुछ बोलना है क्या? अरे वाह प्रांशु, मुझे तो दोनों टास्क समझ में आ गए। क्या फ्रेंड्स आपको भी समझ में आ गए? आज हमने अपने प्रोजेक्ट के दो टास्कों को पूरा किया है, वो भी फ्रेशर और बिगनर पॉइंट ऑफ व्यू से, और नेक्स्ट दो टास्क हम पूरे करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप पाइथन सीखना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड के वीडियो पर जाएं और वीडियो देख के मुझे कमेंट करें कंप्लीट दिस सीरीज, तो मैं आपके लिए वो सीरीज भी जल्द से जल्द कंप्लीट करता जाऊंगा। फ्रेंड्स, फॉर इजी एक्सेस मेरे पाइथन प्रोजेक्ट की सीरीज की प्लेलिस्ट को अपने कंप्यूटर में बुकमार्क कर लीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलिएगा।